बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक अच्छा दिन रहा ओवरऑल मिक्सर मैच और बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस तो बहुत अच्छा काम किया और कुछ लोगों की सेलिंग अच्छी चल गई और ओवरऑल अच्छा दिन रहा। बट मैं इसको एसएल काउंट करूँगा। जो हमारी ट्रेड चली थी वो सेलिंग दी थी और एरिया से निकली सेल, लेकिन एसएल हमारा खा लिया उसने। बहरहाल कोई बात नहीं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। और इसके साथ साथ एसएल होता है तो भी बताते हैं भाई, प्रॉफिट होता है तो भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे अगर हो तो हम ये बोलेंगे भाई ना बताएं उसको या खामोश हो जाएं या ग्रुप से शार्ट हो जाएं। ऐसा नहीं है, जो चीज़ है जैसी है सामने है, क्लियर कट है। बहरहाल लेकिन मिक्स एंड मैच डे रहा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लॉस डे था, अच्छा दिन रहा। ब्रेक इवन कह सकते हैं, प्रॉफिट में भी कह सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के ग्रुप में प्रॉफिट्स भी बने, कुछ लोगों के लॉसेस भी हुए। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही बने हो। बहरहाल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी यार आज। मतलब जो स्पीचेज हुई हैं, ट्रम्प साहब की जो स्पीच थी उसने बड़ा हिला कर रख दिया मार्केट को। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मार्केट में कि समटाइम्स आपको सिनेरियो समझ में नहीं आ रहे होते हैं। तो आज एक ऐसा दिन था जिसमें आपका ट्रेड ना करना बेहतर था। तो समटाइम्स आपको बड़ी मूव्स देख के ना मार्केट थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और आपने बस वहाँ पे अपनी उंगलियों को रोकना होता है। तो मैं इसके ऊपर, खैर मैंने रील भी बनाई है, वो अपलोड हो जाएगी इंस्टाग्राम पे जल्दी, तो वो भी आप लोग देखिएगा ज़रूर। बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज़ों के चैनल के ऊपर न्यू उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा लाइव सेशंस हमारे डेली होते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस का बटन अपना ऑन कर देंगे तो आपको लाइव सेशंस की भी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और उसमें भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। एनालिसिस करते हैं हम अपना, उसके हिसाब से जो आप लोगों को समझ में आए अपनी ट्रेडिंग उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा डू प्राइम का आई भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप का नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से अकाउंट बना के हमारे ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और उसमें सिर्फ सिग्नल्स नहीं है ओपनली, मतलब दो ग्रुप्स हैं, एक सिग्नल ग्रुप है, एक डिस्कशन ग्रुप है हमारा। तो आपको दोनों ग्रुप की एंट्री उस पर मिल जाती है अकाउंट बनाने पर ही खाली। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना डॉलर का अकाउंट हो, बस जो भी है आपका अकाउंट होना चाहिए, उस पर एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। तो बहरहाल फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल हमारे पास जो डाटा है, अच्छा वो फाइनल जीडीपी है 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और जीडीपी प्राइस इंडेक्स है, ऑरेंज फोल्डर डाटा है। इसके बाद हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स भी है पाकिस्तानी टाइम 8 बजे के हिसाब से। और अक्टूबर का कोई डाटा रिलीज़ होगा पीसीई प्राइस इंडेक्स का, वो भी 8 बजे ही है। तो कल का डे भी वॉलेटाइल इस जीडीपी के डाटा की वजह से रह सकता है, तो बस बहुत मोहतात रह के ट्रेड करनी है। ये जो फंडामेंटल आज हुआ है, वी हैव फॉर्म्ड फ्रेमवर्क ऑफ अ डील विद ग्रीनलैंड, इट आई विल नॉट बी इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन February 1 आगे लिखा हुआ है इसके। तो बहरहाल इन चीज़ों ने मार्केट को थोड़ा फ्लक्चुएट किया है। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है, सिचुएशन क्या है। मार्केट तो नीचे आके दोबारा ऊपर जा रही है, गोल्ड की स्पेशली बात करूँगा। अब हम चलते हैं बीटीसी की तरफ। तो बीटीसी में जो इस वक्त सिनेरियो है भाई, लोड होने में टाइम लेता है। एक तो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है और चार्ट्स भी सम टाइम जो है वो लोड होने में प्रॉब्लम लेते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं। अच्छा जी, 87 से 88 का हमारे पास जोन था कि यहाँ से मार्केट जो है वो क्या कहते हैं रिवर्स दे सकती है थोड़ा, क्योंकि ये इस बेसिस पे एक सपोर्ट जोन अच्छा था और इसकी बेसिस पे यहाँ से मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया, लेकिन 90,500 की रेजिस्टेंस को अभी रिस्पेक्ट कर रही है। बहरहाल अभी भी यही एरिया वैलिड है बाइंग के लिए। मार्केट नीचे आती है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और वेट करें 90,500 के एरिया का ब्रेक होने का। ऊपर सेलिंग हम 92,500 के करीब पे किसी एरिया से देखेंगे, अगर वहाँ हमें मिल जाती है तो। वरना कोशिश यही करेंगे कि एहतियात के साथ ट्रेड करें। मिल गई तो सही है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। लेकिन ये वाला एरिया आज अच्छा प्ले हुआ है। तो आप एक मिनट यार, मैं ज़रा इसको जूम करके देखूँ। H4 अच्छी बनी है, वॉल्यूम भी सही है, लेकिन आप यहाँ पे नीचे आए तो दोबारा अपनी बाइंग इसकी अटैम्प्ट कर सकते हैं इस वाले जोन से। हमने ये जोन मार्क किए हुए थे 88, लाइन नहीं लगाई थी, कल वीडियो में बताया था 88,500 से लेके 87,500 तक का जोन था। तो पूरा यही प्ले हुआ है अभी। US 100 पे देख लेते हैं। US 100 ने अपना एरिया ब्रीच कर दिया है भाई, और अच्छा ब्रीच किया है एरिया। चल गया, हाँ। US 100 में आपके पास ये 50 वाला 250 वाला एरिया ब्रेक हुआ है, ऊपर गई है मार्केट, लेकिन 478 से दोबारा रिजेक्शन ली है। तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट अपनी RSI वगैरह एडजस्ट करेगी, ऊपर जा सकती है। और आपने जो एरिया मार्क करना है सेलिंग के लिए वो 578 में, 478 से 578, ये $100 का एरिया है, ये आपका बन सकता है सेलिंग एरिया। तो यहाँ पे आपने बस अब आए मार्केट तो सेल अटैम्प्ट करिएगा।
इसके नीचे 254 पे बाइंग कर सकते हैं यार। रिस्की होगा थोड़ा, मैं थोड़ा सा सेलिंग लाइन हूँ, लेकिन अभी जिस तरह की ये कैंडल्स बनी है तो यहाँ पे सस्टेन कर जाती है अगर, तो देखना होगा कि आपको H1 M30 अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रही है 250 के ऊपर। वैसे बेस्ट यही है कि आप 450 से लेके 578 तक का जोन, मैं इसको थोड़ा सा लाइन को ना नीचे ले आता हूँ ताकि आसानी हो जाए, वो बाद में दोबारा हम लगा लेंगे। ये यहाँ तक का जोन है 596 तक का, ये पूरा आपका सेलिंग जोन है। यहाँ आपको मार्केट मिलती है, यहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट करें और फिर देखें मार्केट कहाँ जाती है। लेकिन यार ये जो अभी फंडामेंटल हुए ना, ये थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, नेस्डेक को बुलिशनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। जो भी आप सेल करें, अपनी सेल करें, वो एक सब्सटेंशियल एसएल के साथ करिएगा, लाजमी खुला नहीं छोड़िएगा किसी भी आइटम को। इनफैक्ट इसमें क्या, किसी भी आइटम में। यूएस वाइल पे चल लेते हैं। तो यूएस वाइल का यार अब जो सिनेरियो है ये 60.3 के ऊपर सस्टेन कर गया है। आज मैंने कॉल नहीं दी डेलिबरेटली, हालांकि उसी एरिया पे आया दोबारा, लेकिन कॉल ना देने का रीज़न यही था कि 60.3 के ऊपर वाइल थोड़ा सस्टेन कर रहा है और ये आपके सामने कर्व भी बन रहा है। तो ये मोस्टली जो कर्व है ये मार्केट को ये डिफाई, ये देखो नीचे सारी, यहाँ पे भी विक्स हैं, यहाँ भी विक्स हैं, इस कर्व के नीचे भी नीचे पूरी विक्स आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक बाइंग की अच्छी कंडीशन बन रही है। लेवल आपके पास बनेगा 59.5 का। 59.5 के नीचे का आप एसएल दें, मार्केट नीचे आती है तो 59.5 से लेके 59 तक का जोन है, ये आपका बाइंग जोन है। यहाँ मार्केट आपको मिलती है तो आप बाय करें, देन फिर वेट करें आप ऊपर तकरीबन 62.3 तक का। सेलिंग अब नहीं करेंगे, वेट करेंगे या तो, और जो एरिया है बताया हुआ उस एरिया पे अगर आ गए तो ट्रेड करेंगे। यार ये देखो लाइन लगाई हुई थी, बड़ा मतलब एसएल हंटिंग तो हुई है डेफिनेटली। H4 है ये वाला एरिया, इसने फिल किया और 90.3 तक मार्केट आई और उस H4 अभी तक उसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो इस वाली लाइन के नीचे H1 H4 इन कैंडल्स का क्लोज होना ज़रूरी है। अगर मार्केट यहाँ आ जाती है, इनके नीचे क्लोजिंग्स दे देती है, तो आपको 88 और 86 का एरिया मिल सकता है, वरना जब तक इसके ऊपर है कीप ऑन बाइंग, क्लियर कट। ये एरिया क्या बन रहा है भाई, 91.7 सही है। 90 पॉइंट समथिंग लगाया, 90.3 लगाया आज इसने, लेकिन अभी H4 इसके नीचे क्लोज नहीं की है। तो 90.7 91.7 तक का जोन है। यहाँ अगर आपको मार्केट मिलती है आप यहाँ से बाय कर सकते हैं दोबारा। इसके इस विक तक आपकी बाइंग रहेगी 90.4 तक। और सेलिंग के लिए यार देखो, अब पता है क्या, देखो सिल्वर, गोल्ड ने तो आपको ऑल टाइम हाई दिखाया ना, सिल्वर वैसा ऑल टाइम हाई नहीं दिखा रहा। सिल्वर ने 95 के एरिया को एक रिजेक्शन बनाया है, 96 का एरिया कर लें इसको आप। मार्केट दोबारा अगर ऊपर जाती है तो आप 96 के एरिया पे एक सब्सटेंशियल एसएल के साथ 70-80 पिप्स के एसएल के साथ सेल अटैम्प्ट कर सकते हो। जिस तरह ये रिजेक्ट हो गया है और इसने इस एरिया को अभी तक ब्रीच किया नहीं है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर आ जाती है तो अच्छा है। आज थोड़ी बहुत करेक्शन ही आई है, कोई डंप वम्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये करेक्शन अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से अपनी बाय देख लेंगे। और फिर 88 और 86 का भी लेवल इंटैक्ट है अभी भी, मार्केट में कोई बेरिशनेस नहीं है भाई, ये ध्यान में रखना। जो लोग ये सोच रहे हैं कि गोल्ड का अभी का जो मूव है, ये मूव देख के अब देखो कहाँ आ गया, गोल्ड 38 पे आ गया। बातें करते करते ये 47-58 लगाया है इसने और 48-38 अभी इसने $100 का मूव नीचे दिया और अब $100 का मूव अगेन ऊपर दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और बहुत अच्छा जोन उठाया। मैं आपको बताऊँ, ये 47-43 वाला जो जोन है, ये बहुत अच्छा जोन उठाया है इसने। इनफैक्ट आप ये कह लें, खैर मेरी ये तो कोई लाइन ऐसी नहीं है रेजिस्टेंस की, लेकिन H1 पे आप जाओगे ना तो H1 पे आपको H1 और M30 के ऊपर बहुत अच्छे यहाँ पे एरियाज़, पीछे की ये वाला जो जोन था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन मिल जाएगा। M30 पे स्पेशली बहुत अच्छा एरिया था ये, और इसने इस एरिया को पिक किया, मार्केट ऊपर गई है। अब क्या कंडीशन बन सकती है यार, बाइंग ही है भाई फ़िलहाल तो। ये जितनी वेव आई है ये एक सिर्फ आप ये कह लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक के मूव की करेक्शन थी। ये तो अभी इतना यहाँ से बुलिश आ रहा है, इस वाले मूव की भी करेक्शन अभी बाकी है। तो करेक्शन तो कुछ भी नहीं हुई है, ना ये डंप है ना कुछ है। जो लोग ये समझ रहे हैं या कह रहे हैं कि 4500 तक मार्केट आ जाएगी, यस आ सकती है, कोई वो नहीं है। अभी मैं ये कहता हूँ कि मार्केट इस वक्त अगर 4250 भी आ जाती है तो भी मार्केट में बेरिशनेस नहीं है, वो करेक्शन ही होगी। अगर आप डेली का और बड़ा टाइम फ्रेम खोल लो तो वो आपको करेक्शन ही मिलेगी। तो हर डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है, बट वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन सर्टेन चाहिए होती है। अभी भी देखो ये यहाँ पे आया और यहाँ से एक बाय ही बहुत तगड़ी निकली। बहरहाल हमने तो खैर यहाँ पे कोई बाय वाय नहीं की, उसकी रीज़न ये थी कि जिस टाइम पे आया और जैसा मार्केट ने मूव किया, हम इस टाइम पे ट्रेड करते नहीं है। कल क्या हो सकता है यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है भाई मेरे हिसाब से 60 वाला। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, इस वाली लाइन को यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर अब आप थोड़ा सा गेम को समझिएगा, एशिया सेशन कल के दिन कंटिन्यूसली यही हो रहा है कि एशिया सेशन सुबह जो है वो आपको एक नया हाई दिखा रहा है। कल के दिन एशिया अगर ये वाला हाई ब्रेक नहीं कर पाता, जो कि मतलब चांसेस हैं कि शायद ना करे, बट आई एम प्रेडिक्टिंग, लेकिन क्योंकि तो आप हिस्ट्री देखो तो ये तो ब्रेक हो रहा है।
और जैसी एज 4 बनी है कंफर्म है कि ये ब्रेक कर जाएगा। लेकिन एक कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर ये 88 वाला हाई ब्रेक नहीं होता या इनफैक्ट 60 के ऊपर जाके मार्केट रेजिस्टेंस दिखाती है 60-61 पे, और कोई H1 और M30 60 के ऊपर क्लोज नहीं होती और वहाँ पर कुछ साइंस मिलते हैं, तो आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो 62 से लेके 88 तक के जोन तक। और आपका SL उसके हिसाब से रहेगा क्योंकि एरिया बड़ा है, H4 है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट आपको 62 के ऊपर जाके दोबारा सस्टेन कर जाती है, 30 M30 और H1 कोई ओपन क्लोज कर जाती है, तो फिर चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट 88 को ब्रीच कर जाए और एक नया हाई लगा दे। तो एशिया सेशन कल का इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरी नज़र में कोशिश ये करेगा कि एशिया सेशन में ट्रेड ना करें, एशिया सेशन में इसको खाली बैठ के देखें। और अगर हाई ब्रेक नहीं होता आज का, एशिया अगर हाई ब्रेक नहीं करता, तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। गॉट इट। अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर आपने, और दूसरा हाई बन जाता है, और वो हाई बनने के बाद इस 88 के ऊपर या 60 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है, H1 और M30 की ओपनिंग क्लोजिंग आ जाती हैं, तो फिर आपने इन्हीं जोन से दोबारा बाइंग देखनी होगी, इन्हीं वाले सारे जोन से, 40 वाला जोन और आपका ये वाला जोन 60 वाला जोन। ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, अगर आप नीचे आ जाएँ तो नीचे ये वाला जोन बहुत अच्छा पिक किया है M30 का, जैसे मैंने आपको बताया 4750 से लेके 4743, ये जोन आपका एक बाइंग जोन बन सकता है। मार्केट दोबारा इस जगह पे आके अगर टेस्ट करे तो आप यहाँ से मार्केट में बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेलिंग वही वाली बात है कि कंटिन्यू रही और अच्छा मोमेंटम जैसा आज आया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सका, ये जो सेलिंग आई है ये सस्टेन नहीं कर सकी। आप देखो H1 में भी सस्टेन नहीं हुई, तो वो H1 में ही रिवर्स कर गया, उसको सारी वापस कर गया। तो ये क्रिटिकल कंडीशन है, इंट्राडे के हवाले से बता रहा हूँ। ओवरऑल तो गोल्ड बुलिश ही है, नीचे आया तो आप बाय करें, वो फंसेगी नहीं, इनफैक्ट आपकी सेलिंग आपकी फंस सकती है भाई। तो जो भी आप सेल करें इस वाले जोन पे सब्सटेंशियल एसएल के साथ करिएगा। एशिया सेशन आपको ऊपर मिल जाए तो फिर आपने सेलिंग नहीं करनी, ऊपर मिल जाए मतलब 62 के ऊपर कोई ओपनिंग क्लोजिंग अगर हो जाए, थोड़ा वॉच करिएगा, थोड़ा वेट करने का गेम है, ऐसा नहीं है कि बस रेट मिला और घुस गए, थोड़ा देख के इसमें ट्रेड करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आई होगी और लेवल पसंद आया होगा। यार ये मैं लाइन यहाँ लगा दूँ या क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा मेरे। ये जोन बहुत अच्छा है यार, 4680 4690, ये हम बहुत अरसे से ताड़ लें लेकिन ये आ नहीं रहा 4690, बहुत अरसे से क्या इसी वीक से। और ये पूरा जोन भी डिमांड जोन ही है। बहरहाल यहाँ पे मैं ये वाली लाइन ले आता हूँ, बाकी बाद में देख लेंगे। इस वाले जोन पे 47, ये कहाँ चला गया, 47 45 47 35, ये वाले जोन पे देखेंगे कोई कन्फर्मेशन बाय की। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि लेवल्स आपको समझ में आए हो, पसंद आए, और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताया करें, लाइक किया करें, उसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी लाजमी शेयर किया करें। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।